नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान 360 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर मिले एक खास दरवाजे की। तो क्या ये किसी दूसरी दुनिया तक जाने की गुफा है या फिर एलियन के घर तक जाने का खास दरवाजा? जानेंगे इस रहस्यमय दरवाजे का राज हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमें मंगल ग्रह पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत ढूंढने में वाकई खुशी होगी। टेंटेकल मॉन्स्टर, 4 आंखों वाले एलियंस, मल्टी लिम्ड मार्शियन, कुछ भी है ना। हमारी चाहत तो अंडरग्राउंड बंकर्स के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोसाइटी की खोज भी है। उम्मीद करते हैं कि नासा हमारे साइंस फिक्शन सपनों को जरूर साकार करेंगे। तो क्या उन्होंने ऐसा कर दिखाया? नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अनयूजुअल रॉक स्ट्रक्चर की खोज की है, जिसे देख अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एलियन तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। वैसे तो मंगल को असामान्य पत्थरों के लिए जाना जाता है। जब से इस इमेज को लोगों के बीच जारी किया गया, तब से कई अटकलें लगाई जा रही है कि इस तरह के पत्थर से बने रास्ते के मिलने का आखिर कारण क्या हो सकता है। क्यूरियोसिटी के मास्ट माउंटेड कैमरा ने 7 मई को रॉ फोटोग्राफ्स की इस सीरीज को लिया था, जिसमें सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल में घुसने के रास्ते को दिखाया गया। इस इमेज ने लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा किया कि क्या ये हमें उस बात का सबूत दे रहा है जिसकी हम सालों से तलाश कर रहे थे? क्या हम एलियंस को वाकई में देख पाएंगे? और क्या ये दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है? इन इमेजेस के बारे में सच्चाई इसके आसपास के सभी सिद्धांतों से बहुत दूर है। ये डोरवे कोई दरवाजा नहीं, बल्कि ये मंगल ग्रह की पहाड़ी पर बस एक छोटी सी दरार है जो एक इंटरडायमेंशनल पैसेज की तरह दिखती है। ये तस्वीरें पेचीदा हो सकती है। ये अजीब तरह का पत्थर महज इत्तेफाक हो सकता है। बैकलाइटिंग के साथ एक पत्थर किसी रास्ते की तरह दिख सकता है, जो क्रॉप और जूम करने के बाद इमेज में ऐसा दिख सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दरार केवल 30 गुना 45 सेंटीमीटर चौड़ा है। हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि मार्शियन छोटे दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। नासा को विश्वास था कि इस मामले में दरवाजा केवल एक छोटा चट्टानी दरार हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी एलियन लाइफ के बारे में जानने की एक्साइटमेंट कम हो गई है। तथ्य ये है कि हमारे पास गैल क्रेटर में घूमने वाला एक पहिया रोबोट है जो किसी अन्य ग्रह से तस्वीरों को वापस भेज रहा है। यकीनन सबसे जादुई पहलू है। आप भी इस बात को मानते होंगे। आइए गैल क्रेटर से एलियंस प्लेनेटिया की ओर बढ़ते हैं, जहां इनसाइट रोवर मौजूद है। 4 मई को इनसाइट लैंडर द्वारा एक बड़े भूकंप का पता चलने के बाद नासा के वैज्ञानिक उत्साहित है, जो 2018 में मंगल ग्रह पर आने के बाद से लैंडर द्वारा दर्ज किए गए 1300 से अधिक भूकंपों में से सबसे मजबूत है। मंगल और पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह कैसे विकसित होते हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने इनसाइट के सिस्मोमीटर के डेटा का उपयोग ग्रह के अंदरूनी हिस्सों की इमेज बनाने के लिए किया है। विश्लेषण शुरू हो चुका है। जब से इनसाइट का सिस्मोमीटर लगाया गया है, तब से नासा किसी बड़े खोज के इंतजार में है। ये भूकंप निसंदेह मंगल के बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आने वाले सालों में वैज्ञानिक इस डेटा की जांच करेंगे ताकि ग्रह के बारे में नई चीजें वे जान पाए। पृथ्वी पर 5 तीव्रता का भूकंप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उन सीमाओं का परीक्षण कर रहा है जो वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से उम्मीद की थी। नासा ने इस भूकंप को दूसरे प्लैनेट में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप करार दिया। हालांकि नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर भूकंप के सबूत खोजे हैं, फिर भी हमें अन्य दुनिया में भूकंपों के बारे में बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। ये शानदार भूकंप ऐसे समय में आया जब इनसाइट धूल से भरे सौर पैनलों के कारण बिजली की कमी का सामना कर रहा है। नासा द्वारा लैंडर के मिशन को साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन धूल की चिंताओं के चलते इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इनसाइट के साथ जो कुछ भी होता आया है, उससे एक बात तो है कि इससे मंगल के बारे में हमारी समझ में काफी बढ़ोतरी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिका के एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में। साथ ही बताएंगे आपको इस पर हो रहा है कितने करोड़ रुपए खर्च। तो क्या तैयार हैं आप इसे जानने के लिए? तो बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ।
सीक्रेट टेक एंड एलियंस का नाम आते ही पहला देश जो इसके बारे में सोच सकता है वो है अमेरिका। इन थ्योरीज की बात करें तो यूएसए हमेशा से ही इसमें सबसे एडवांस रहा है, फिर चाहे वो एरिया 51 हो या पेंटागन। अमेरिका हमेशा से ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बाकी देशों से छिपाने में सफल रहा है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समय समय पर लीक हुए हैं, लेकिन वे इसे शातिरता से छुपा गए। उदाहरण के लिए बात करें एरिया 51 की, तो हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन हकीकत में वहाँ क्या हो रहा है इस बारे में शायद ही कोई जान पाया। ये जगह मानव जाति के इतिहास में सबसे ज्यादा संरक्षित रहस्य है। हालांकि कई लोग अपने कई कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के साथ सामने आए, लेकिन वो सब कागजों में ही सिमट कर रह गए। इन थ्योरीज को सच साबित करने के लिए एक भी सबूत हाथ नहीं लगे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील्ड हुए जो इस पर प्रकाश डालेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि एक सरकारी एजेंसी सीक्रेट रिसर्च के लिए फंड मुहैया करा रही थी। जी हाँ, ये बात पता चली है यूनाइटेड स्टेट्स के अब निष्क्रिय एडवांस एरोस्पेस थ्रेड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम एटिप ने इनविजिबल क्लॉक्स, एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस, ट्रेवर्सेबल वर्म होल्स और परमाणु विस्फोटकों के साथ चंद्रमा के माध्यम से सुरंग के प्रस्ताव जैसे अजीब एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजीज पर मिलियंस डॉलर्स खर्च किए हैं। 1600 पेजेस के इन डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग नोट्स भी शामिल है, जो एटिप की कुछ अजीब प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एटिप नाम संक्षिप्त में टिप जैसा लगता है, मानो जैसे ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और आम आदमी को चिढ़ा रहा हो कि हम केवल सरफेस की टिप को देख सकते हैं। एटिप डिफेंस प्रोग्राम का एक गुप्त विभाग था जो 2007 से 2012 तक चला, लेकिन इसे 2017 में तब पब्लिक किया गया जब प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया। फॉर्मर डायरेक्टर ने अपने रेजिग्नेशन के बाद यूएफओ पर बने कई फेमस वीडियोस को पब्लिक के बीच लीक कर दिया था, जिसके बाद उस साल एटिप और यूएफओ को एक ही नजर से देखा जाने लगा। लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स के सामने आते ही ये बात भी सामने आई कि एजेंसी यूएफओ के अलावा और भी कई चीजों पर खुफिया तरीके से काम कर रही थी। इनमें सबसे पेचीदा डॉक्यूमेंट्स रक्षा संबंधी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज की पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं, जिसमें ट्रेवर्सेबल वर्म होल्स, स्टारगेट, नेगेटिव एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव कम्युनिकेशंस, वार्प ड्राइव, डार्क एनर्जी, द मैनिपुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा डायमेंशंस के अलावा और भी कई टॉपिक शामिल है, जिसे साइंस फिक्शन के फैंस द्वारा पहचाना जाएगा। इसमें चंद्रमा के केंद्र में लाइट वेट मेटल्स की तलाश के कुछ साहसिक अजीब प्रस्ताव भी थे और केंद्र तक पहुंचने के लिए चंद्र सतह के माध्यम से एक सुरंग को विस्फोट करने की योजना प्रस्तावित की गई थी। बेशक संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु हमला नहीं किया है और निकट भविष्य में ऐसा करने की कोई योजना भी नहीं है। नासा के आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य अपोलो युग के बाद पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाना है, जिसका अंतिम उद्देश्य है वहां लॉन्ग टर्म मानव उपस्थिति स्थापित करना। ऐसे में चंद्रमा पर परमाणु विस्फोट निश्चित रूप से इस उद्देश्य के विपरीत ही होगा। एटिप ने इन बेतुके प्रयोगों को फंड देने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इन नए डॉक्यूमेंट्स पर और भी गौर किया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही नए डेटा का खुलासा होगा। क्या ऐसी कोई और भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है जिसके बारे में आप जानते हैं? यदि है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एलियंस की, जिन्हें एक खास मैसेज भेजने की तैयारी चल रही है। हम अब साल 2022 में हैं और ये सवाल अब पहले से ज्यादा जरूरी लगता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के ज्यादा एडवांस होने से ये पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी में मेजबान ग्रहों के सितारों की मेजॉरिटी और इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपनी सतह पर तरल पानी की मेजबानी करने में सक्षम है। ऐसी आशंका है कि इन अरबों ग्रहों में से कम एक ने इंटेलिजेंट लाइफ को प्रोड्यूस किया है। नासा के अलावा दुनिया भर के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एलियन लाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट करना तो भूल जाइए, हमारे पास तो इस बात का भी सबूत नहीं है कि एलियन जीवन हकीकत में है भी या नहीं। अब नासा की एक टीम इसे बदलने की उम्मीद कर रही है, पर कैसे? दरअसल एलियंस को अनसॉलिसिटेड न्यूड्स भेजकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है।
जी हाँ, सही सुना आपने। नासा पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बाइनरी सिग्नल्स के माध्यम से ऐसा करने की योजना बना रहा है ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट किया जा सके। पृथ्वी पर मिल्की वे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रांसमिशन के लिए अपडेटेड बाइनरी कोडेड मैसेज डेवलप किया गया है, जिसमें जीवन की बायोकेमिकल कंपोजिशन, मिल्की वे में सोलर सिस्टम की टाइम स्टैम्प्ड पोजीशन के बारे में जानकारी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को गैलेक्सी में बीकॉन के नाम से जाना जाता है और ये धरती पर जीवन की बायोकेमिस्ट्री से संबंधित अलग अलग डायग्राम्स और मेल एंड फीमेल बॉडी के 2 कार्टून्स दिखाता है। मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमेशा SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन पर रहा है, जो ज्यादातर अपने खुद को भेजने के बजाय एलियंस ट्रांसमिशन सुनने पर केंद्रित है। कुछ लोगों को ये प्रैक्टिस महज समय की बर्बादी और सबसे खतरनाक जुआ लगता है। अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चेतावनी दी थी कि एक दिन हो सकता है कि हमें क्लिस्शी 832 जैसे ग्रह से सिग्नल मिल जाए, लेकिन हमें जवाब देने से बचना चाहिए। एलियन ज्यादा ताकतवर होंगे और हमें बैक्टीरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। हॉकिंग ने आगे ये भी कहा, कोई भी सभ्यता जो हमारे संदेश पढ़ रहे हैं वो मनुष्यों से अरबों साल आगे हो सकते हैं, लेकिन हम एक जिज्ञासु प्रजाति है और हम हमेशा जानना चाहेंगे कि वो क्या है, भले ही वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। वैसे चुनने के लिए अरबों टारगेट्स है और सही समय पर सही ग्रह को संदेश भेजने की संभावना बहुत कम है। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि हमारे मैसेज कौन सुन रहा है। क्या हो अगर हम एलियन प्रजाति को अपना पता दे दे। नुकसान के बावजूद कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सक्रिय SETI के संभावित रिवॉर्ड्स खतरों से कहीं अधिक है। ये आर्गुमेंट्स दिया जाता है कि पहला कांटेक्ट हमारी प्रजातियों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक होगा और यदि हम इस इंतजार में बैठे रहें कि कोई हमें बुलाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्पेस एलियंस द्वारा विनाश के जोखिमों से निपटने के लिए हमने बहुत पहले खुद को तैयार कर लिया है। पृथ्वी पर यात्रा करने में सक्षम कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे वायुमंडल में केमिकल सिग्नेचर या पिछली शताब्दी के लिए हमारे रेडियोस, टेलीविजन्स और रडार सिस्टम लीक होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जीवन के एविडेंस का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या हमें एलियन को मैसेज भेजना चाहिए? लेकिन सिर्फ इस सवाल पर कि क्या भेजना है या क्या भेजना चाहिए, हमारे लिए ग्लोबल सहमति हासिल करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अंत में ये जानने के लिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, न केवल विज्ञान को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि ब्रह्मांड के जीवन और स्थान के बारे में हमारी समझ को भी प्रोत्साहित करेंगे।